नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मिलाऊंगा लीड इंडिया के लीगल ऑफिसर श्वेता से। श्वेता से आप बहुत बार मिलते होंगे, आप फोन के माध्यम से या जब कभी भी ऑफिस विजिट करते होंगे तब भी आपकी मुलाकात श्वेता से होती होगी। तो आइए श्वेता से ही पूछते हैं कि श्वेता जी किस तरीके से क्लाइंट्स के सवाल को हैंडल करती हैं और क्लाइंट के क्या सवाल हैं जो वो मेरे से पूछना चाहती हैं। आइए श्वेता जी से बात करते हैं। श्वेता जी, थैंक यू सो मच क्या वीडियो में आप आई। थैंक यू सर। जी बताइए। एक्चुअली सर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे एज को लेकर के, लड़का अगर कम एज का है घर से भाग जाते हैं, लड़की की एज कंप्लीट है तो कई बार घर वाले परेशान करते हैं, ढूंढते हैं, तो वो उस चीज को अप्रोच करते हैं लिव इन में रहने का। तो क्या वो सही है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबसे पहली बात कि अगर लड़की की एज एक दिन भी कम है और वो घर से भाग जाएंगे ना तो पॉक्सो एक्ट फिर भी उनके ऊपर लगेगा, लड़के को जेल होगी ही होगी। तो लड़की की एज 18 साल पूरा होने के बाद ही घर से निकले, ये तो पहली चीज है जो कि बिल्कुल मैंडेटरी है जी। दूसरा चीज ये है कि लॉ ये कहता है कि जब कोई लड़का या लड़की 18 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो अपना फैसला खुद ले सकते हैं जी। तो वो लिव इन एग्रीमेंट एक बनवाते हैं। लिव इन एग्रीमेंट में केवल ये बनता है कि लिव इन, जब ये लोग लिव इन में रहेंगे तो हो सकता है ये फिजिकल भी हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाए, बच्चे भी हो सकते हैं जी सर। तो एग्रीमेंट में यही लिखा जाता है कि भाई ये बिल्कुल अपने कंसेंट के साथ हो रहा है, इसमें दोनों की सहमति है, और अगर बच्चे होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी या लड़के की प्रॉपर्टी वो कैसे हैंडल किया जाएगा, ये सब कुछ एग्रीमेंट का पार्ट बना दिया जाता है। ठीक है सर। ताकि कल को ये दबाव लड़के के ऊपर ना आए कि आपने जबरदस्ती लड़की को बहला फुसला के शादी करने के इंटेंशन से आप लेकर के आ गए और उसके साथ में रेप करते रहे, ऐसा कोई इल्जाम लड़के पे ना लग जाए। इसीलिए लिव इन एग्रीमेंट बनवाया जाता है जी। अगर कोई भी लड़का जो 18 साल या 19 साल 20 साल 21 साल के हैं, लड़का या लड़की, वो लिव इन में रहते हैं तो ये एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए। बहुत सेफ्टी मिलती है इससे और बहुत सही भी रहता है। और सेम इसी से जुड़ा एक और सवाल है, हम एक ही धर्म के हो गया, ये मेरे माइंड में जो था। अब मैं इंटर रिलीजन के बारे में अगर आपको बात करूं तो आप क्या कहेंगे इसमें, हिंदू मुस्लिम में? उसमें लिव इन एग्रीमेंट बनवाने में कोई इंटर रिलीजन या सेम रिलीजन का कोई फर्क नहीं होता है। लिव इन एग्रीमेंट आप किसी भी रिलीजन में हो आप बनवा सकते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज समझना चाहिए जी। आप जब लिव इन एग्रीमेंट बनवाते हैं ना तो इससे आपको कोर्ट की तरफ से, कानून की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल जाता है ना जी। लिव इन एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि आप दोनों में विवाद हो जाए तो वो एग्रीमेंट काम आएगा, लेकिन कल को परिवार का दबाव आपके ऊपर पड़ता है, समाज का दबाव आपके ऊपर पड़ता है, तो वो आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा जी। तो ये ध्यान में रखना है कि आप जब घर से लिव इन में रहने का फैसला लेते हो, लिव इन में रहने का फैसला ले रहे हो, तो आपको मजबूत भी होना बहुत जरूरी है, स्ट्रांग होना भी जरूरी है, तभी लिव इन एग्रीमेंट भी काम आएगा। और लड़की का स्टेटमेंट फाइनल स्टेटमेंट होता है, वो जो बोलती है वही होता है। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज आती हैं, कॉल्स आती है, जैसे सिंगल डॉक्यूमेंट है अगर किसी के पास, तो कई बार उनको पता भी नहीं होता कि घर वालों ने रखा है नहीं रखा है, तो वो बहुत ज्यादा उसमें मतलब फंस जाते हैं, परेशान रहते हैं कि अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हमें पुलिस प्रोटेक्ट करेगी या नहीं करेगी। देखिए, ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि दो डॉक्यूमेंट कोर्ट मैरिज करने के लिए होने ही होने चाहिए, एक रेजिडेंस प्रूफ और दूसरा एज प्रूफ जी सर। तो एज प्रूफ के लिए आपके पास या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, या 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिसमें भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो। ये दो डॉक्यूमेंट तो कपल के पास होने ही होने चाहिए। अगर ये दो डॉक्यूमेंट नहीं है, केवल आधार कार्ड है और एज मान लीजिए 28-29 साल है, तब तो फिर भी चल जाता है। हाँ जी सर। लेकिन अगर एज आपकी जस्ट 18 और 21 पूरी हुई है, या आप 19 और 22 हो जिसपे डाउट हो सकता है, तो वहां पे तो दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए। यहीं पे चीजें खराब होने लग जाती हैं। हाँ, खराब इसलिए होती है क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। जी, तो फिर वो सारी चीजें फिर वो पीछे हटने लग जाते हैं, तो परेशान रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर शादी, जैसे आज जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं जी सर, अगर इनको 4 महीने बाद शादी करनी है, 3 महीने बाद शादी करनी है, तो उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं ना, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, अपने आधार कार्ड के साथ में एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, ये कर लेना चाहिए। मान लीजिए इसके बगैर अगर किसी ने शादी करवा भी दी ना, तो कल को उस शादी पे क्वेश्चन मार्क है जी, कल को उस शादी पे कोई भी डाउट हो सकता है। तो आप शादी जैसा फैसला, उसमें भी कोर्ट मैरिज का फैसला करने जा रहे हो,
तो सही तरीके से ही होना चाहिए। बिल्कुल सर, है ना। और कई बार ये सवाल आते हैं कि हम जहाँ जहाँ बात करते हैं वहाँ पे कम पैसे लिए जाते हैं, आपके फर्म में ज्यादा लिए जाते हैं। ये बहुत रिपीटेड सवाल है, जबकि ये चीज क्लियर भी कर दी जाती है, लेकिन फिर भी सबके मन में ये सवाल आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी वो शादी करना चाहते हैं या जहाँ भी शादी करते हैं, जैसे देखिए कल एक कपल आए थे हमारे पास में जी, वो मिठाई का डब्बा और बिल्कुल वैसे आए थे, बड़ी खुशी के साथ आए थे। नाम उनका मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, ऐसे आते ही रहते हैं, आप भी जानती हैं। क्या होता है कि जब ये कपल आते हैं तो कहते हैं बहुत स्मूथली हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। जी सर। अगर कोई 10 लोग मान लीजिए कि काम करने वाले लोग हैं, है ना, 10 लोग अब उनके पास नहीं जा रहे हैं, कोई क्लाइंट नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उनके काम को लोग नहीं एक्सपीरियंस करते हैं ठीक तरीके से, या जा भी रहे हैं अगर वहां पे तो उनको सही एक्सपीरियंस फील नहीं हो रहा है। अब ये लोग किसी क्लाइंट को बुलाना चाहेंगे तो कैसे बुलाएंगे? यही बोलेंगे कि आपका काम बहुत सस्ते में हो जाएगा, कम फीस में हो जाएगा। तो कम फीस में बहुत सारे लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन जब जाएंगे ना शादी करने के लिए तब उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब हो जाएगा। कहा जाता है 2 चीज में नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए जी, है ना। ये धर्म का काम होता है। पहला चीज कि जब आप शादी करने जा रहे हो तो शादी में 25,000, 30,000 या 15,000 यही मैक्सिमम फीस लगता है। आप इस चक्कर में कि 5,000 मेरा कम लग जाए और आप सही सर्टिफिकेट ना बनवाओ, सही तरीके से एक्सपीरियंस ना करो, तो फिर क्या फायदा है? बिल्कुल, है ना। हर जगह नहीं होता ना बार्गेनिंग, सभी जगह पैसे की कटौती नहीं करनी चाहिए। आप एक रोटी कम खा के रह सकते हैं, आप महंगे शर्ट की जगह सस्ते शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बुनियाद ही गलत हो गई, शादी ही गलत हो गई, तो फिर उसका क्या फायदा है? और मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि हमारा फीस सबसे रीजनेबल फीस है जी सर। सबसे सही, ना ज्यादा है ना कम है, बिल्कुल जेन्युइन फीस है, जिसको आप मैं दावे के साथ ठोक के कह सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि हम एक ही कमिटमेंट करते हैं, बार बार चेंजेस नहीं है कोई भी चीज को लेकर। आप कितनी बार भी फोन कर लो, एक ही फीस बताया जाता है जी। बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आते हैं कपल्स की, जैसे जिनको एक दिन में सेम डे में प्रोसीड करना होता है, वो ये सोचते हैं कि आपने जैसे और भी पुरानी वीडियोस में बोला है ना 15,000 फीस, तो उस बेसिस पे बोलते हैं कि सर ने तो 15 बोला है, आप 27 यूपी के रहने वाले हैं तो सेम डे में हो जाएगा और 15,000 ही फीस है। यूपी के बाहर वालों के लिए फीस है। हाँ, ये चीज कई लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हो पाती यूपी के बाहर अगर आप रहने वाले हैं, यूपी के बाहर के हैं, दोनों ही बाहर के हैं, तो फीस थोड़ा ज्यादा लगता है। एक लास्ट सवाल और है सर मेरा, जैसे कि कपल्स कुछ एज भी कंप्लीट हो जाती है फिर भी साथ रहना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन कैसे मिले? फिर भी वो डरे रहते हैं घर से बाहर रहना हो, शादी करने के बाद भी शादी के बाद भी कुछ कॉल्स ऐसी आती है और शादी से पहले भी जैसे साथ रहना चाह रहे हैं। शादी से पहले कैसे साथ में रहेंगे? शादी से पहले साथ रहने का मतलब हुआ कि उनको प्रोटेक्शन मिल जाए हाई कोर्ट द्वारा। नहीं, अगर शादी से पहले साथ में रहेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। एक बहुत सही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ जी। आम तरीके से क्या रिएक्शन होता है, मान लीजिए एक कपल है और वो फोन पे बात करते हैं, घर वालों को पता नहीं है, किसी एक दिन पकड़ा जाता है फोन और पता चल जाता है कि भाई आप किसी के साथ अफेयर में हो। लड़की को घर वाले पकड़ते हैं और मार पिटाई शुरू कर देते हैं, तो लड़की का रिएक्शन क्या होता है? लड़की डर जाती है और वो बोलती है मैं जब शादी करूंगी तो उसी लड़के से शादी करूंगी। लड़के के साथ यही चीज हो, लड़का भी बोलता है मैं उसी से शादी करूंगी। लड़की फोन पे बोलती है कि मेरे घर पे ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, तो लड़का ये बोलता है तुम पीछे मत हटना, तुम पूरी ताकत से इस बात को कहते रहना, खाना छोड़ देना, है ना, ताकि वो मानेंगे। कितने टाइम तक तुम्हें भूखा देख सकते हैं? तो लड़की बार बार रेजिस्ट करती है कि भाई मेरे को जो है जिस अपने पार्टनर से शादी करनी है, ये बिल्कुल गलत है। उसको टाइम लेना चाहिए घर वालों से कि मैं इस अफेयर को छोड़ सकती हूँ और छोड़ करके मैं केवल एजुकेशन करूंगी, एजुकेशन पे फोकस करूंगी, तो 2 फायदे होंगे। एक तो उसका एजुकेशन भी पूरा हो जाएगा और उसको टाइम भी मिल जाएगा, फैमिली ट्रस्ट करने लगेगी, फैमिली भी ट्रस्ट करेगी, उसको मौका भी मिलेगा समझाने का जी सर। और अगर नहीं मानेंगे उसके बाद से उनके पास होगा कि वो शादी भी कर सकते हैं। तो ये फिल्मों में देख करके कि नहीं बिल्कुल मैं तो उसी से करूंगी, बेइंतहा प्यार करती हूँ, ये तरीका गलत है। लड़के को समझाना चाहिए लड़की को, अगर आप सही में प्यार करते हैं अपने पार्टनर को तो उसको समझाना चाहिए कि तुम ऐसा करो, 2 गाली दे दो मुझे, लेकिन ऐसा करो कि उनका ट्रस्ट विन करो कि भाई मैं मेरे को पढ़ा दो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं लड़के से कांटेक्ट खत्म जी सर। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा।
इसको अगर आपकी एज नहीं हुई है, लड़के की एज नहीं हुई है, शादी नहीं हो सकती है, तो नंबर 1। अब आपने दूसरा चीज पूछा, प्रोटेक्शन पे आपने पूछा था। प्रोटेक्शन के लेकर के मैं ये बोलूंगा कि देखिए, अगर शादी आपकी हो गई है तो शादी करने से पहले जो प्रोसीजर बताया जाता है, इंटीमेशन, न्यूज़पेपर, इन सबको पूरा फॉलो करें, तरीके से उसको करें, वो करना बहुत जरूरी होता है। जी सर। मैरिज हो जाएगा, उसके बाद से आप हमारे कांटेक्ट में रह सकते हैं और कांटेक्ट में रह करके हम आपको जैसे गाइड करें, आप उसके हिसाब से पूरे प्रोसेस को फॉलो करिए, कोई समस्या नहीं है, कि सब तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद भी घर वाले अगर मारे लड़के घर वालों को या परेशान करें, हाँ जी सर, तो अगर उसके बाद तो वो वाइफ है, हस्बैंड बहुत सारे एक्शन ले सकते हैं, वो हम लोगों से बात कर सकते हैं और हम उनको गाइड कर सकते हैं एज पर सिचुएशन की क्या। ठीक है जी सर। तो थैंक यू सो मच, आप आए इस वीडियो में और आकर के जो है आपने इतने अच्छे सवाल पूछे। आपने दोबारा से बताया, क्योंकि कॉल्स इतनी होती हैं कि लोग मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। नहीं, बिल्कुल, हम ऐसे ही आते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू और कोशिश ये करेंगे कि दर्शकों को बहुत फायदा हो। जी सर। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।